कब्र का अजाब एक ऐसी हकीकत है जिसका जिक्र कुरान मजीद और मुतअद्दिद अहादीस में मौजूद है। ये अजाब उन लोगों को दिया जाता है जो दुनिया में अल्लाह के अहकाम की नाफरमानी करते हैं, जुल्म करते हैं, शिर्क करते हैं, अपने अमाल की इस्लाह नहीं करते। यहाँ कब्र के अजाब की मुकम्मल तफसील कुरान अहादीस, इसकी वजूहात और इससे बचने के तरीके बयान किए गए हैं। कब्र के अजाब का जिक्र कुरान में, कुरान मजीद में कब्र के अजाब का वाज़े जिक्र मौजूद है, जैसे 1 सूरत गाफिर 40-46। अल्लाह ताला ने फिरौन की कौम के बारे में फरमाया, उनको सुबह और शाम आग के सामने लाया जाता है और जब क़यामत कायम होगी तो कहा जाएगा कि फिरौन वालों को सख्त तरीन अजाब में दाखिल करो। ये आयत वाज़े करती है कि मरने के बाद क़यामत से पहले भी अजाब दिया जाता है। कब्र के अजाब की अहादीस। 1 हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु की रवायत, नबी अकरम जब कब्र के पास से गुजरते तो रोते और फरमाते, यह कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर इंसान यहाँ कामयाब हो गया तो आगे के मराहिल आसान होंगे और अगर यहाँ नाकाम हुआ तो आगे के मराहिल सख्त होंगे। तिरमिज़ी निसाई। 2 हज़रत बुराक बिन आजुब रज़ी अल्लाह अन्हु की तवील हदीस, नबी अकरम ने फरमाया, जब कोई मोमिन फौत होता है तो उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं, इसे कब्र में बिठाते हैं और सवाल करते हैं, 1 तुम्हारा रब कौन है, 2 तुम्हारा दीन क्या है, 3 तुम्हारा नबी कौन है। मोमिन सही जवाब देता है तो इसकी कब्र को जन्नत का बाग बना दिया जाता है और वो आराम से सोता है। लेकिन अगर काफिर या मुनाफिक उन सवालात का जवाब नहीं दे पाता तो फरिश्ते इस पर अजाब करते हैं और उसकी कब्र जहन्नम का गड़ा बन जाती है। मसनद अहमद अबू दाऊद। कब्र के अजाब की वजूहात। अहादीस में मुख्तलिफ गुनाहों की वजह से कब्र के अजाब का जिक्र किया गया है। 1 गीबत और चुगली करना। नबी अकरम ने फरमाया कि 2 शख्सों को कब्र में अजाब दिया जा रहा था, एक गीबत करने की वजह से और दूसरा पेशाब की छींटों से ना बचने की वजह से। बुखारी मुस्लिम। 2 नमाज ना पढ़ना। जो शख्स नमाज छोड़ता है या नमाज में सस्ती करता है, इसके लिए कब्र का अजाब मुकर्रर है। 3 शिर्क और कुफ्र। शिर्क करने वालों को सख्त अजाब दिया जाएगा क्योंकि ये सबसे बड़ा गुनाह है। 4 यतीमों और कमजोरों के हुकूक गस्ब करना। जो लोग यतीमों और मजलूमों का हक खाते हैं या उन पर जुल्म करते हैं, उनके लिए कब्र में सख्त अजाब है। 5 कुरान की तिलावत ना करना। जो लोग कुरान को भूल जाते हैं या इस पर अमल नहीं करते, वो भी कब्र के अजाब का सामना करते हैं। कब्र के अजाब की कैफियत। हदीस में कब्र के अजाब की मुख्तलिफ कैफियत बयान की गई है। 1 कब्र तंग कर दी जाती है हत्ता के मुर्दे की पसलियां एक दूसरे में दाखिल हो जाती है। 2 आग के अंगारे कब्र में डाले जाते हैं। 3 सांप और बिच्छू कब्र में भेजे जाते हैं जो मुर्दे को डसते हैं। 4 फरिश्ते लोहे के भारी हथौड़े से मारकर अजाब देते हैं। कब्र के अजाब से बचने के तरीके। 1 नमाज की पाबंदी। नमाज को वक्त पर अदा करना और इसमें खुशू और खुजू पैदा करना। 2 इस्तिग़फ़ार और तौबा। अल्लाह ताला से मुसलसल मुआफ़ी मांगते रहना और गुनाहों से बचना। 3 सदका और खैरात। मिस्कीनों, यतीमों और ज़रूरतमंदों की मदद करना। 4 कब्र की दुआ पढ़ना। नबी अकरम ने कब्र के अजाब से पनाह मांगने की तलकीन की। अल्ली आमुएनुन एआवजाब नुएमना ऐज़ाबन अलक़ेबन ओ एमना ऐज़ाबन जेनवेमे ओ एमना फ़नतनेन अलमेहई वालमेमएतन ओ एमना शरुन फ़नतनेन अलमेसना अलदुएजुएल। मुस्लिम। 5 सूरत अल मालिक की तिलावत। नबी अकरम ने फरमाया, सूरत अल मालिक कब्र के अजाब से नजात दिलाती है। तिरमिज़ी। कब्र का अजाब मोमिन के लिए इम्तिहान। मोमिन के लिए कब्र का अजाब बाज़ औक़ात गुनाहों का कफ़ारा होता है ताकि क़यामत के दिन इसे मज़ीद अजाब ना हो। अल्लाह ताला अपने बंदों पर रहम करने वाला है और छोटे गुनाहों पर कब्र में अजाब देकर आखिरत में मुआफ़ कर देता है। खुलासा। कब्र का अजाब एक हकीकत है जो मरने के बाद फ़ौरन शुरू हो जाता है। ये अजाब गुनाहगारों और नाफरमानों के लिए होता है। कब्र के अजाब से बचने के लिए हमें अपने अमाल की इस्लाह करनी चाहिए, अल्लाह की इबादत और उसके अहकामात पर अमल करना चाहिए और मुस्तकिल तौर पर तौबा व इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए।